अलीगढ़ की विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जमीनी पटल पर तैयारी करती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि लगातार युवाओं को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा युवाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के राष्ट्र सचिव अलीगढ़ के प्रभारी दीपक गोस्वामी के द्वारा अलीगढ़ में शिरकत की गई और चुनाव को लेकर लगातार भ्रमण करना शुरू कर दिया गया है। दीपक गोस्वामी के द्वारा विधानसभा खैर को लेकर भी कैंपिंग की जा रही है। सदस्यता अभियान को बढ़ावा देते हुए उनके द्वारा युवाओं को रोजगार न देने पर मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसे गए। दीपक गोस्वामी के द्वारा योगी सरकार की करनी और कथनी में फर्क बताया गया। आज जो है छात्र जागरूकता नौजवान पीढ़ी स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे प्रदेश में। आज जो है वृक्षारोपण, पर्चा वितरण एवं संकल्प पत्र, नौजवान छात्र छात्राओं का संकल्प पत्र यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में भरवाने का काम हम लोग आज कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग जनपद अलीगढ़ के जामिया उर्दू जो कि एक ऐतिहासिक कॉलेज है जनपद का, उसमें हम लोगों ने सैकड़ों छात्र छात्राओं का हम लोग को पर्चा वितरण का कार्यक्रम हुआ और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से पीडीए की सरकार को आप कुछ कर रहे हैं, पीडीए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरह फायदा रहेगा? पीडीए का देखिए लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पूरे प्रदेश में जो है हम लोग जो है लगभग 43 सीट जीतने का काम किए और जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जो है जो आम जनता है, आम व्यापारी हैं और चाहे वो छात्राओं हैं, नौजवान लड़कों का जो भविष्य है, सभी के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके भविष्य। वहीं प्रदेश सरकार की मंत्री व जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के लिए रायबरेली दौरे पर पहुंची। प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार के बचत भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में सरकार के द्वारा गरीबों के लिए संचालित योजनाएं, विकास कार्यों व कानून व्यवस्था को लेकर सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रभारी मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं को बताते हुए कहा कि सरकार के द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जल्द से जल्द लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। प्रभारी मंत्री ने हर घर नल, हर घर जल, कूड़ा निस्तारण, टूटी सड़कें, नहरों की सफाई जैसी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित कराने के निर्देश दिए। अच्छा, बैठक में निकल कर ये आया रायबरेली विकास की गति में है और आगे बढ़ रहा है नित्य। जो काम छूटे हुए थे पिछली बार के, उनको आगे पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसे नल से जल की योजना है, जो हमारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं वो जल्दी से जल्दी बन जाएं, गांव वालों को दिक्कत ना उठानी पड़े। रायबरेली में कुछ कूड़े की समस्या थी, एक एम्स हॉस्पिटल की सड़क की है बात, उसके लिए भी बात हुई कि उसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए जिससे आने जाने वालों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैंने एक सबसे बड़ी समस्या है कि तहसील में स्टाफ बहुत कम है, जिससे जो है फरियादों को भी दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था करी जा रही है? कितना कम है? काफ़ी कम है, तहसील में स्टाफ काफ़ी कम है। काम नहीं हो पा रहे हैं क्या? नहीं, काम हो रहा है लेकिन ओवरलोड काम है, कर्मचारी परेशान है। इतना ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है। तहसील स्तर के तो अभी हम लोगों ने बात हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अयोध्या पहुंचे, जिस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें मांगी। 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। सभी सीटों पर चुनाव इंडिया गठबंधन के दल मिलकर लड़ेंगे। 10 की 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का दावा हवा हवाई है। लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर भाजपा दावा कर रही थी। भाजपा के दावों की हवा निकल जाएगी। डंके की चोट पर गठबंधन 10 की 10 सीटों पर जीतेगा। कांग्रेस ने 5 सीटों का दावा किया है, वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। बता दें कि बस्ती जाते समय अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रुके थे। मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। 10 सीट पे दावा कर रही भाजपा लगातार कि अब की हम कुछ करेंगे। जैसे भाजपा 80 में 80 दावा कर रही थी, उसी तरीके से इनका दावा का हवा निकल जाएगी, चिंता न करिए। डंके की चोट पर 10 की 10 गठबंधन जीतेगा। गठबंधन में आपको कोई सीट मिलेगी? अब ये तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व। हम लोगों ने अपनी बात को रख दिया है, 5 सीट का दावा किया है और तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे।
खबर रायबरेली से है, जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। यहां हर रोज फायरिंग और जानलेवा हमले की आम बात सी हो गई है। ताजा मामला डालमऊ थाना इलाके के तारापुर चंदेही गांव का है। यहां के रहने वाले सगे दो भाई राधेश्याम चंद्रशेखर और मनोज आपस में जमीनी विवाद को लेकर समझौता करने बैठे थे। उसी दौरान बातचीत में बात बिगड़ गई और राधेश्याम मनोज व चंद्रशेखर पर हमलावर हो गए। देखते ही देखते दोनों भाई घर से असला लेकर आ गए और घनश्याम को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और राधेश्याम की तहरीर पर दोनों भाइयों समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां नेताओं ने मीट फैक्ट्री में गाय काटने की आशंका को लेकर मीट फैक्ट्री पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जहां एक मीट फैक्ट्री में कुछ हिंदूवादी नेताओं ने बताया है कि शहर के बाहर से ट्रक में भरकर गाय काटने के लिए आई हुई हैं। जब इस बात की सूचना हिंदूवादी नेताओं के द्वारा अपनी सगी साथियों को दी गई तो मीट फैक्ट्री के आगे सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी नेता एवं कार्यकर्ता पहुंच गए और मीट फैक्ट्री पर हंगामा करने लगे। हंगामा होता देख मीट फैक्ट्री के जनरल मैनेजर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मीट फैक्ट्री में गाय काटने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आला अधिकारियों ने हिंदूवादी नेताओं को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हिंदूवादी नेता बात समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। हिंदूवादी नेताओं की आशंका दूर करने को लेकर आला अधिकारियों ने मीट फैक्ट्री का निरीक्षण भी कराया, लेकिन मीट फैक्ट्री के अंदर गाय नहीं मिली और न ही जो ट्रक मीट फैक्ट्री में गया था वो मिला। मौके पर क्षेत्राधिकारी अमृत जैन ने बताया है कि मीट फैक्ट्री में गाय काटने की बात हिंदूवादी नेताओं के द्वारा की जा रही है। यदि जो भी तथ्य सही पाए गए उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है जिससे ट्रक की सटीक जानकारी मिल सके। थाना रोरावर स्थित अल तबारक स्लॉटर हाउस में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा यह आरोप लगाए गए कि 3-3:30 के करीब एक ट्रक जिसमें कि कुछ गायें हैं, वो ट्रक यहाँ से गेट नंबर 1 से मुड़ता हुआ गेट नंबर 4 से इस फैक्ट्री में एंटर हुआ है। तो इसी आरोप की जांच पड़ताल में हम लोग यहाँ आए हैं और सभी सीसीटीवी फुटेजेस जो कि टोल गेट से लेके यहाँ तक के सीसीटीवी फुटेजेस सारे खंगाले जा रहे हैं। जो वादीगण हैं उनसे तहरीर प्राप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उस तहरीर के आधार पर आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, अभी तक गाय होने के संकेत मिले? प्रथम दृष्टया जो अभी हमने जो टोल से जो सीसीटीवी हमें मिला है उसके आधार पे तो उस ट्रक में जो इन्होंने जो नंबर दिखाया है उस ट्रक में तो भैंस बंधी हुई दिख रही है। बाकी और जो सीसीटीवी आगे के हैं उनमें सभी में हमें जांच करनी होगी, तभी इस बात की पुष्टि हो पाएगी पूरी तरह से। तब तक के लिए जांच जारी है। हाँ, इस तरह का देखिए, आज ये अल्त बराक करके फ्रोजन प्राइवेट लिमिटेड करके ये मीट फैक्ट्री है। यहाँ पे सूचना मिली कि यहाँ गौकशी की जा रही है। लगातार पूर्व में भी हमें ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी। 13 अगस्त को भी हमने इंस्पेक्टर रोरावर को लिखित रूप में वीडियो एविडेंस के साथ सूचना भेजी थी और तहरीर लिख के दी थी। उस पर भी इंस्पेक्टर रोरावर ने लापरवाही दिखाई और कार्रवाई नहीं की। आज पुनः उस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ पर गौकशी के लिए गाय लाई जा रही थी जिनको कार्यकर्ताओं द्वारा पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ आता है, इसके बीच में गायें गायब कर दी जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज 3 घंटे की खत्म कर दी जाती है फैक्ट्री से। तो कहीं ना कहीं इसमें इस फैक्ट्री में गौकशी की पूरी संभावना है जो कि हो रही है। और इसमें हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए और इन आरोपियों को गौवंश अधिनियम गौ हत्या के आरोप में गौवंश अधिनियम के तहत इन पर कार्रवाई कर इनको जेल भेजा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ उपद्रवी थे। कुछ लोग यहाँ पे फैक्ट्री पे आ गए, लगभग मेरे ख्याल से 4 बजे के करीब में आ गए मेरी फैक्ट्री पे कि यहाँ पे गौ माता का कटिंग होता है। और ऐसा भी मेरी फैक्ट्री में कभी भी इन सब चीजों का नहीं होता है। गौ माता हमारे लिए भी सम्मान की बात है, हम उनकी सम्मान करते हैं। हमारी फैक्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बेफेलो का काम होता है। और एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी हमारी सपोर्ट में थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। चूंकि वो सब लोग आ गए थे, मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए थे, एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, लोकल थाना भी आ गई थी। और उनमें जो एक गौरव उपाध्याय थे और 2-4 लोग और थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। इन लोग का आरोप था। इन सबको लेके हम अंदर आ गए, अपनी कैमरे चेक करवा दिए, इनको डीवीआर भी हमने अपनी प्रोवाइड करवा दी है कि अगर आपको लगता है कि हमने इसमें कोई छेड़खानी की है तो आप डीवीआर से इनका बैकअप निकलवा लीजिए। जिस गाड़ी का ये नंबर बता रहे थे कि उस गाड़ी में गौ माता आई है,
वो गाड़ी टोल से क्रॉस की है। टोल पे शायद इन लोग की झड़प हुई है पैसे के लेन देन के चक्कर में। उस पे इन लोगों ने पैसे मांगा, वो गाड़ी लेके भाग गया। उस टोल की वीडियो रिकॉर्डिंग और फुटेज एसपी साहब महोदय के पास और सीओ साहब के पास भी आ चुकी है। उसमें भैंस थी, कोई गौ माता उसमें नहीं थी और ना ही गौ का यहाँ पे कोई काम होता है। वो फैक्ट्री के तरफ एक गाड़ी आई होगी और आगे चली गई। हमारी फैक्ट्री पे वो गाड़ी आई भी नहीं। वहीं हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैजी जी, ये जो अलीगढ़ में हिंदूवादी नेताओं ने गौवंश यानी कि गौ जो मांस काटने की जो उन्होंने आशंका जताई है उस पर विरोध प्रदर्शन भी किया है, तो क्या खुलकर सामने आया है अभी तक? जी बिल्कुल बता दूं, ये पूरा मामला जनपद अलीगढ़ के थाना रोरावर स्थित अल तबारक मीट फैक्ट्री का है, जहां पर हिंदूवादी नेताओं ने शाम 4 बजे उनको से शक हुआ कि इस गाड़ी में भैंस है टोल प्लाजा पर गौ माता है, लेकिन जो गौ माता उसमें नहीं थी। सीसीटीवी डीवीआर चेक करेंगे, उसमें भैंस निकली। लेकिन हिंदूवादी नेताओं का ये कहना था कि यहाँ पर इसमें गाय लाई जा रही थी, उसमें गाय कटान हो रहा है। तो इसको लेकर हिंदूवादी नेताओं ने वहां पर 4 या 5 घंटे जाम लगाया, नारेबाजी की और पूरा सिस्टम जो है हाईवे पूरा ब्लॉक कर दिया। मौके पर जैसी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। एएसपी अमृत जैन और थाने की फोर्स वहां पर पहुंच गया। काफी मशक्कत के बाद उनको समझाने के बाद जो हिंदूवादी नेता थे, जो उनके नेता थे, उनको एएसपी अमृत जैन अपने साथ फैक्ट्री में ले गए, डीवीआर चेक कराई, सीडी चेक कराई। उसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं पाया कि यहाँ पर गाय का कटान होता है। जी निकिता। सैजी जी, हिंदूवादी नेताओं ने आशंका तो जता दी है, वो विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं और वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ जो गायों की कटनी होती है वो नहीं होती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी तक जो हिंदूवादी नेता है उनका क्या कहना है, वो आगे भी विरोध करेंगे? जी, हिंदूवादी नेताओं का ये कहना है कि उनका ये कहना था कि पहले भी हमने 13 तारीख को थाना रोरावर इंस्पेक्टर को वीडियो प्राप्त कराई थी, लेकिन उस वीडियो में भी कुछ नहीं था। और अब भी उनका यही आरोप है कि यहाँ पे गाय कट रही है, लेकिन यहाँ पर सारे साक्ष्य सिटी मजिस्ट्रेट मौके पे पहुंचे, एएसपी अमृत जैन मौके पहुंचे, आला अधिकारी मौके पे पहुंचे। सबों ने हिंदूवादी नेताओं को साथ लेकर फैक्ट्री में गए, सारी डीवीआर चेक कराई, सीडी चेक कराई, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि वहां से डीवीआर हटा दी गई, सीडी हटा दी गई, वहां गौ माता हटा दी गई। 3 घंटे में इनको जो आरोप है, ये 3 घंटे में सारी चीजें वहां से मिटा दी गई। उसको लेकर जांच चल रही है, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच चल रही है। डीवीआर और सीडी जो है ना वहां से ले ली गई है फैक्ट्री से, और जांच के बाद उनकी जो तहरीर वो भी ले ली गई है। तहरीर अभी मुकदमा दायर नहीं किया, मुकदमा जब भी दायर होगा साक्ष्य मिल पाएंगे। जी पुलिस तो तमाम जानकारी के लिए जुड़ रही है, लेकिन साजी जी जो हिंदूवादी नेता हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस का जो आश्वासन है उन्होंने क्या दिया नेताओं को? पुलिस का आश्वासन सीधा है। अमृत जैन ने उनसे खुद बात करी, सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद बात करी कि हम यहाँ की डीवीआर ले जा रहे हैं, सीडी ले जा रहे हैं और उसको चेक कराएंगे अपने, अगर कुछ भी उसमें निकलता है तो तुरंत कार्रवाई होगी। आप इससे आश्वासन रहिए, अगर यहाँ पे ऐसा हुआ है तो हम कार्रवाई करेंगे। जी धन्यवाद सैजी जी। ये हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी जी जुड़ रहे थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से हिंदूवादी नेता हैं जो मीट फैक्ट्री पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ गायों की कटनी होती है। पुलिस अभी प्रशासन जो है वो तमाम जानकारी के लिए जुटा हुआ है। जो मैनेजर है उसने भी साफ कह दिया है कि ये ऐसा मामला यहाँ नहीं होता है। तमाम जानकारी के लिए आगे मिलते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। रायबरेली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में एक सर्राफा व्यवसायी से लूट और गोलीबारी की घटना के 24 घंटे बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक रायबरेली को एक टीम बनाने और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अब तक पुलिस ने पूछताछ के लिए लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये घटना सेमरपहा के गणेश मंदिर के पास हुई, जब हरिओम सोनी नामक व्यवसायी अपनी दुकान अंबारा पश्चिम जा रहे थे। उनके पास सोने और चांदी के आभूषणों से भरा एक बैग था, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दबंगों ने उन्हें लूटने के लिए घात लगाकर हमला किया और उन्हें गोली मार दी।
खबर रायबरेली से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बता दें कि यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के राजघाट के पास का है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी और अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक में बैठे बुजुर्ग शिव कुमार उम्र 60 वर्ष की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा दूसरा युवक विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पांडे ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है? हाँ, 2 लोग आए थे, एक मृत अवस्था में लाए गए थे, शिव कुमार जिनकी उम्र 60 साल है, वो मृत अवस्था में थे, और एक थे विशाल श्रीवास्तव 36 साल उम्र थी। उनके फेशियल इंजरी, चेहरे पे चोट थी, होंठ पे चोट थी। उनका फर्स्ट एड कर दिया गया, उनको एडमिट करने के लिए बोला गया तो वो लोग मना कर दिए, तो चले गए। वो कल सुबह आएंगे, एक्सरे करवाएंगे। खबर दतिया से है, जहां दतिया कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान एक झूठी शिकायत करने वाला एक कथित वकील को भारी पड़ गया। जब इस वकील की जानकारी निकलवाई गई तो वह न सिर्फ फर्जी वकील निकला, बल्कि खुद ही सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे अपने घर के परिसर में तब्दील कर चुका था। नगर पालिका परिषद के सीएमओ आर यादव ने जेसीबी की मदद से इस वकील के कब्जे से नाले की जमीन को मुक्त कराया। इस दौरान जब वहां मौजूद कुछ पत्रकार पूरी घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे तो ये कथित वकील उनसे भी उलझ गया और उल्टे उनके वीडियो बनाने लगा। नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू दुबे नामक एक फर्जी वकील है और वह झूठी शिकायत करता है। उनका यह भी कहना है कि चंदू दुबे के मकान के बारे में जानकारी निकलवाई जा रही है। यदि बिना अनुमति निर्माण पाया गया तो उसे भी धराशायी किया जाएगा। यहाँ भी जन सुनवाई में लगाया कि नालों की सफाई नहीं की जाती है, जबकि नालों की सफाई 6 बार करा चुका। 2 बार जेसीबी से करा दी मैंने, 4 बार सफाई कर्मचारियों दरोगा के द्वारा खुद मैंने उसकी समीक्षा की, खड़े होकर मेरे द्वारा सफाई कराई गई। इसके उपरांत भी ये शिकायतों का आदी है, शिकायतें ज्यादा करता है, सभी लोगों की शिकायतें करता, पूरे मोहल्लों की शिकायतें करता, खुद अतिक्रमण शासकीय भूमि पर करे, नल्ले पे भी पाटे हुए। ये भी इसके मकान की भी जानकारी ली है मैंने, कहीं उसका भी सर्वे कराऊंगा। जैसे ही सर्वे होगा वैसे ही मकान तोड़ने की भी कार्रवाई करूंगा। सर ये भी कहने में आया ये वकालत का आपने वो बताता है कि वकील है? फर्जी कोई वकील नहीं है, फर्जी प्रमाणीकरण, फर्जी कपड़े पहनता वकीलों के नाम पे वकीलों को कलंकित कर रहा है। ये झूठा ढोंगी है कि ना तो ये कहीं वकील है, ना कहीं इस पर लाइसेंस है। ये जो करता है अधिकारियों को धमकाता, फिर अधिकारियों से पैसे लेने की भी मांग करता, या झूठी शिकायतों इतनी करता है। सीएम हेल्पलाइन कहीं कहीं लगाया, कहीं कलेक्टर को लगाएगा, कहीं कलेक्टर को धमकाएगा। पूर्व में भी वो थे संजय सिंह जी, उनकी भी इसने वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाने का बहुत आदी है। खबर बठिंडा से है, जहां बीते दिन पेट्रोल पंप के करिंदे से 5 लाख रुपए की लूट हुई थी और आरोपियों द्वारा रोड मारकर मोटरसाइकिल तोड़कर मौके से फरार हो गए थे। बठिंडा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर गहराई से जांच की गई, जिसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में एसएसपी बठिंडा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी साझा की गई। एसएसपी बठिंडा ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों में से मास्टरमाइंड पेट्रोल पंप में लगा हुआ था, जिसने पेट्रोल पंप की मुलाजिम की रेकी की थी और अपने साथी सहित मौका देखकर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਰਾਊਂਡ 9 ਵਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਅਮਾਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਆਰ ਮਿਸੇਸ ਹੀਨਾ ਗੁप्ता, डीएसपी डी राजेश शर्मा, एसएचओ सदर और इंचार्ज सीआईए दोनों इन्हां दी टीमां नूं मौके ते भेजा गया।
वहीं वैशाली जिले के बिदुपुर में स्कूल गए 7वीं क्लास के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो क्लास में बेहोश होकर गिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना छात्र छात्राओं के परिजनों को मिली। इसके बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीण स्कूल पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ किया और सड़क को भी जाम कर आगजनी की। घटना की सूचना के बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। मामला बिदुपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर कमालपुर गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय का है, जहां 7वीं क्लास की जो छात्र है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। क्या घटना हुई विद्यालय में? आज चौथी घंटी थी, उसमें शिक्षक विज्ञान पढ़ा रहे दीनानाथ सर का घंटी नंबर देख रहे, नंबर देखने के दरमियान उसकी नंबर आई उठा और चक्कर काटते हुए अपनी जिस बेंच पर बैठा हुआ था उसी बेंच पर उठा करके काटने की चार था हम लोग किए। उसके बाद तुरंत ई रिक्शा और उसके सारे शिक्षक मिल करके क्या नाम है? अच्छा, क्या मतलब कुछ बच्चे के अभिभावक द्वारा बताया जा रहा है कि करंट लगने से मौत हुई है? नहीं ऐसा है। ए भाई, लोगों थोड़ा नीचे कीजिए ना। करंट कहाँ पे गया? ये बता दो। तो हमको सामने कल हम खाना खा के नहीं आए ना, एकदम जोर से पेट दुखा रहा था। हम बोले रुक जा, सरकार टिफिन हो रहा है, बिना सर पड़ा के चलेंगे ना, टिफिन हो रहा है तो खा लेना, न बर्दाश्त न हो रहा है तो रुक जा, सरकार रुक जा। बोले कि ना अब न रुक जा, सर्दी आ गए। तो बोले ताश निकालता ही था, आराम हो रहा थोड़ा, ताश निकालता तो उसके अड़ोला गया, उसके बेहोश हो गया। वो लड़का के उठाया, सीधे आदमी के पास ले गया, उठा के ले गया। वही हमारे साथ बिहार से वैशाली से हमारे संवाददाता अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। अनिल जी, ये जो वैशाली में जो घटना हुई है कि 7वीं क्लास के जो छात्रा की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, ग्रामीणों का कुछ अलग कहना है, परिवार वालों का कुछ अलग कहना है और जो प्रधानाचार्य हैं उनका अलग कहना है, तो क्या पूरा मामला है ये? ठीक है, निश्चित तौर पर ये पूरा घटना जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव जहां पे राजकीय मध्य विद्यालय का है। अब बताया जा रहा है कि परिजनों का जो आरोप है कि स्कूल में करंट लगने से बच्चे की मौत हुई है। हालांकि जो वहां के छात्र और प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं है। हालांकि बच्चे बेहोश होकर क्लास में गिरे थे, उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बच्चों जो छात्र है वहां से उनसे भी बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो खाना खा के नहीं आया था। और परिवार वालों का क्या कहना है इस मामले पर? अब देखिए, परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि बच्चे की पिटाई की गई है या करंट से उनकी मौत हुई है। हालांकि जैसे ही ये घटना परिजनों को ही स्कूल पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ किया और सड़क को कई घंटों तक जाम किया। जी, जो विद्यालय है उसकी तरफ से कोई प्रूफ ऐसा दिखाया गया है कि बच्चे की जो है बेहोश हुआ बच्चा इसलिए उसकी मौत हो गई है क्योंकि वो भूखा था, ऐसा कुछ जो है दिखाया गया हो विद्यालय की तरफ से? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो स्कूल के कुछ बच्चे से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चे का पहले से पेट दर्द कर रहा था। वो बता रहा था कि हम भूखा हैं, घर से कुछ खाना नहीं खा के आए हैं। फिलहाल जो पोस्टमार्टम में भेजा गया है वहां से भी ये मामला सामने आया है कि ऐसी कोई बच्चे के शरीर पे कोई जख्म नहीं देखा गया जो कहा जा सके कि पिटाई से इसकी मौत हुई है या करंट लगने से मौत हुई है। लेकिन प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, इस पर क्या कहना है पुलिस प्रशासन का? ये प्रशासन पर साफ तौर पे कहना है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो पोस्टमार्टम में जाहिर तौर पे है कि पूरा मामला क्लियर हो जाएगा और लोगों को किसी तरह से समझा करके मामला को शांत कराया गया है और फिलहाल पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगा वो सारे मामला सामने आएगा। जी, जानकारी के लिए ये हमारे साथ वैशाली से अनिल जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से 7वीं क्लास के जो छात्र है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि उसकी करंट लगने से मौत हुई है, लेकिन जो अध्यापक है उनका कहना है कि बच्चे को भूख की वजह से उसको जो है उसकी मौत हुई है। आगे इस पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन लगी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जहां बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित रानी सती मंदिर में कोलकाता, वाराणसी और दिल्ली से आए कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। महोत्सव के दूसरे दिन मंगला आरती के साथ शुरुआत की गई। तत्पश्चात 6 बजे से जाट एवं पाटा पूजन एवं दादी का दिव्य श्रृंगार दर्शन दादी भक्तों ने लंबी कतार में खड़े होकर चरणबद्ध तरीके से किया। आज ये 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज हम लोग का समापन दिवस है। आज हम लोग प्रातः सुबह से हम लोग पूरे कार्यक्रम को जो है, जो हमारा शेड्यूल बना हुआ था, सुबह में समाज के लोग जो है अपने परिवार और बच्चों के साथ जात माता का पूजा करेंगे। तो सुबह से ले फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।